जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। हमारे मार्गदर्शक मित्र मुकेश शर्मा जी के बारे में ये पंक्तियां करेक्ट मायने रखती हैं। हमेशा एंथुजियाज्म से भरे हुए, कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए, ऐसा हमेशा लगता है जब भी हमारी मुलाकात उनसे होती है। आजकल ये कोविड की वजह से मुलाकातें होती नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी उन्होंने एक रास्ता निकाला है और वो रास्ता है यूट्यूब चैनल के जरिए वो हर रोज कुछ ना कुछ सीख देते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना जिंदगी के बारे में जो तजुर्बा है वो बताते रहते हैं और उससे भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। This is not only for me, this is for all of us, all his YouTube followers and subscribers to his channel. And I request all of you कि आप जरूर ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। आप जिंदगी में जब भी कभी आपको ये लगे कि आप हार गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब ये चैनल आपको जिंदगी किस तरह जीनी चाहिए इसका एक नया अंदाज सिखाएगी। I wish you all the very best, Mukesh ji, and hearty congratulations. एक बार पुनः स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के साथ वो चैनल पर। आज सुनते हैं कहानी भगवान और एक पुजारी की। एक नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। यहाँ हर कोई खुशी से रहता था और गांव के लोग मंदिर में नियमित रूप से प्रार्थना भी किया करते थे। एक बार मॉनसून के मौसम में भारी बारिश हुई, नदी में पानी बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ आ गई। सभी गांव वालों ने अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया और सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल पड़े। एक आदमी भागकर मंदिर गया और जल्दी से पुजारी के पास जाकर बोला, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है और तेजी से बढ़ रहा है। मंदिर में भी पानी प्रवेश करने लगा है। हमें गांव छोड़ना होगा क्योंकि कुछ ही समय में यह मंदिर पानी के नीचे डूब जाएगा। सभी लोग सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए निकल गए हैं, आपको भी साथ आना होगा। पुजारी ने उस आदमी से कहा, मैं तुम सबकी तरह नास्तिक नहीं हूं, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे बचाने आएगा। मैं मंदिर छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम जा सकते हो। वो आदमी चला गया। जल्दी ही जल स्तर बढ़ने लगा और कमर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पुजारी अब डेस्क पर चढ़ गया। कुछ मिनटों के बाद एक नाव वाला पुजारी को बचाने के लिए आया। उसने पुजारी से कहा, मुझे ग्रामीणों ने बताया कि आप अभी भी मंदिर के अंदर हैं, इसलिए मैं आपको बचाने आया हूं, जल्दी से नाव पर आ जाइए। लेकिन पुजारी ने फिर उसे वही कारण बताकर जाने से मना कर दिया, इसलिए नाव वाला भी चला गया। पानी बढ़ता रहा और मंदिर की छत तक पहुंच गया। अब पुजारी मंदिर के शीर्ष पर चढ़ गया और ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि वे उसे बचाएं। जल्दी ही एक हेलीकॉप्टर आया। उसने पुजारी के लिए रस्सी की सीढ़ी को नीचे गिरा दिया और उस पर चढ़ने और हेलीकॉप्टर को अंदर आने के लिए कहा। लेकिन पुजारी ने पायलट को फिर वही कारण बताकर आने से मना कर दिया, इसीलिए हेलीकॉप्टर भी दूसरों की खोज में निकल पड़ा। अंत में जब मंदिर लगभग पानी के नीचे डूब गया तो पुजारी ने अपना सिर ऊपर रखा और शिकायत करना शुरू किया, हे भगवान, मैंने जीवन भर तुम्हारी पूजा की और तुम पर मेरा विश्वास बना रहा, तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे पागल, मैं तुम्हें 3 बार बचाने आया था। पहले मैं एक गांव वाले के रूप में तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आया था, फिर मैं एक नाव लेकर आया था और बाद में मैं एक हेलीकॉप्टर के साथ भी आया था। अगर तुमने नहीं मुझे पहचाना तो इसमें मेरा क्या दोष है? पुजारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। उसे भगवान ने एक बार फिर सुरक्षित स्थान पर जाने का मौका दिया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। देखें क्या सबक दे गई ये अनमोल कहानी। जीवन में कितने ही अवसर बिना बताए अनजाने में हमारे पास आते हैं, मगर हम इन्हें पहचानने में विफल रहते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि जिंदगी ने हमें सफल होकर जीने का अवसर ही नहीं दिया। बेहतर जीवन बनाने के लिए जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज कई बार आपके द्वार खटखटाती हैं। आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और ऐसे अवसरों को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पता नहीं फिर मौका मिले या ना मिले। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पता नहीं फिर कोई अच्छी कहानी सुनने को मिले या ना मिले।